हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अपने YouTube चैनल PSM हाउस में। आज हम लोग दोस्तों क्लास 9 to 10 के बीपीएससी में पूछे गए क्वेश्चंस जो शिक्षक भर्ती के फेज 1 में पूछे गए थे, उसी के कुछ क्वेश्चंस को आज हम लोग फिर से देखने जा रहे हैं। उसके सॉल्यूशंस को आप ध्यान से उस क्वेश्चंस के सॉल्यूशन को समझेंगे, क्योंकि आपके बीपीएससी TRE 2.0 में वो सभी क्वेश्चंस आपको मदद पहुँचाने वाले हैं दोस्तों। तो चलते हैं, आज के क्वेश्चंस को हम लोग करते हैं। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 59 से है यहाँ पर दोस्तों। इसके पहले के सारे क्वेश्चंस हमने आपको करा रखे हैं 41 से। अभी हम लोग देखते हैं कि इसमें क्या कह रहा है कि फाइंड द सेंटर ऑफ अ सर्कल। एक सर्कल का सेंटर फाइंड करना है। जो सर्कल पास कर रहा है ये 3 बिंदु से पास कर रहा है दोस्तों। तो मान लीजिए कि ये वाला हमारे पास एक सर्कल है और ये सर्कल का ये सेंटर है दोस्तों। मान लीजिए कि इसका x और y कोऑर्डिनेट है। जो ये वाला पॉइंट है दोस्तों, एक है 6 -6, दूसरा पॉइंट है दोस्तों यहाँ पे 3 -7 और तीसरा पॉइंट है दोस्तों 3 3। अब अगर हम बात करेंगे दोस्तों सर्कल के बारे में, तो पता है कि सेंटर से किसी भी बिंदु का जो सर्कल पर के डिस्टेंस होते हैं उसी को हम लोग क्या कहते हैं, रेडियस कहते हैं दोस्तों। और इस रेडियस का जो वैल्यू होता है सर्कल में वो हमेशा बराबर होता है हर एक बिंदु पर। तो अगर हम इसको O कहें और ये हमारा A है, ये B है और ये C है, तो आपके रेडियस होने के कारण ये OB, OA, OB, OC तीनों क्या होंगे दोस्तों, बराबर होंगे। तो OA का वैल्यू हम लोग पहले फाइंड करते हैं। OB का, OA और OB का तो हम लोग देखते हैं कि क्या होता है डिस्टेंस फार्मूला से। तो डिस्टेंस फार्मूला से OA का जो वैल्यू हो जाएगा दोस्तों, x माइनस हो जाएगा 3 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 3 का होल स्क्वायर OB के बराबर है दोस्तों। तो अंडर रूट OB x माइनस 6 हो जाएगा का होल स्क्वायर प्लस x प्लस 6 का होल स्क्वायर, y प्लस 6 का होल स्क्वायर यहाँ पे हो जाएगा दोस्तों, y प्लस 6 का होल स्क्वायर। अब अगर हम दोनों तरफ देखते हैं कि यहाँ पर भी स्क्वायर रूट है, यहाँ पे भी स्क्वायर रूट है, तो दोनों तरफ स्क्वायर करने पे ये स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा दोस्तों। तो इधर बचेगा x माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 3 का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा x माइनस 6 का होल स्क्वायर प्लस y प्लस 6 का होल स्क्वायर। अब अगर हम इस दोनों को ब्रेक करें दोस्तों, तो ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 9 माइनस 6x प्लस y स्क्वायर प्लस 9 माइनस 6y इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 36 माइनस 12x प्लस y स्क्वायर प्लस 36 प्लस 12y। ये आपका हो जाएगा दोस्तों। इसको ब्रेक करने पे आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर जो वैल्यू है दोस्तों, ये वाला आपका कैंसिल हो जा रहा है। x स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा दोस्तों, y स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा। तो आपका बचेगा क्या, x वाला वैल्यू इधर माइनस में 6x है दोस्तों, इधर में माइनस में 12x है। तो इस पार आने पे माइनस वाला प्लस में 12x होगा और यहाँ पे 6x माइनस में है। तो इधर बचेगा कितना, इधर बचेगा आपका, इधर बचेगा 6x बचेगा दोस्तों प्लस में। और अब ये माइनस 6y इधर है और इधर प्लस 12y है, तो माइनस 12y इधर आएगा और माइनस में 6y पहले से है तो माइनस 18y हो जाएगा दोस्तों इक्वल टू। अब अगर हम बात करें तो यहाँ 36 है और यहाँ भी 36 है, तो ये 72 हो गया और यहाँ पर 9 है और ये भी 9 है दोस्तों। तो उधर जाने पे 18 सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, जो कि आपका वैल्यू हो जाएगा 54 हो जाएगा दोस्तों। अब अगर आप ध्यान से देखें तो ये वाला वैल्यू से 6 कॉमन ले लिया जाए तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका x माइनस 3y इक्वल टू 3, यहाँ 6 से कैंसिल करेंगे तो 9 हो जाएगा दोस्तों। अब अगर आप ये इस इक्वेशन को यहीं तक छोड़ दें तो दूसरा इक्वेशन निकाल करके फिर इस दोनों इक्वेशन को हम लोग सब्स्टिट्यूट करके इसको सॉल्व करेंगे तो x और y निकलेगा। लेकिन अब हम लोग यहाँ पे इस क्वेश्चंस को करने के लिए केवल हम यहाँ पे x और y का वैल्यू यहाँ से लेते हैं ऑप्शन से और उसी से चेक करके इसके सॉल्यूशंस को हम लोग कर सकते हैं दोस्तों। तो ये हमारा सॉल्यूशन प्राप्त होगा। अगर हम 3 3 की बात करें तो 3 3 हमारे पास कुछ इस प्रकार है कि ये वाला 3 और 3 को अगर पुट करें तो 3 यहाँ पर होगा -3 इंटू 3। तो देखिए 9, 3 में से -9 जाएगा तो दोस्तों 9 नहीं आने वाला है। तो ये हमारा ऑप्शन गलत है, मतलब ये वाला ऑप्शन नहीं होगा। अगर हम इस ऑप्शन की बात करें
तो 3 माइनस हो जाएगा दोस्तों, माइनस माइनस प्लस 3 2 जा 6 इक्वल टू 9 हो गया दोस्तों। मतलब ये वाला ऑप्शन आपका सही है। अगर हम सी की बात करें तो सी को भी हम चेक कर लेंगे बहुत जल्द ही। 2 है, माइनस 3 2 जा माइनस 3 3 जा 9 पहले हो गया, जो कि 9 के बराबर नहीं है, तो ये भी ऑप्शन आपका गलत है। इसका मतलब डी भी नहीं होगा, ई भी नहीं होगा, आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों बी। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा बी। आप समझ गए होंगे कि किस तरह से आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में पूछे गए थे बीपीएससी के फेज 1 में। तो दोस्तों उम्मीद है कि आप समझ रहे होंगे। आगे हम लोग बढ़ते हैं, इसी तरह आपको आगे भी क्वेश्चंस करने हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 60। तो क्वेश्चन नंबर 60 को ध्यान से देखिएगा, क्या कह रहा है क्वेश्चन 60 में। क्वेश्चन नंबर 60 में आपके क्वेश्चंस में क्या पूछे गए हैं। अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 60 के बारे में, तो वो हमारे पास क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है। ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 60 है दोस्तों। आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे क्या क्वेश्चन पूछा गया है। आपके सामने स्क्रीन पे ये क्वेश्चन नंबर 60 है दोस्तों। यहाँ पे क्वेश्चन कह रहा है कि 2 टैप है दोस्तों, 2 टैप है जो कि एक साथ खोलने पर किसी टैंक को 9 होल 3/8 आवर्स में फिल कर रहा है दोस्तों। तो कह रहा है द टैप ऑफ लार्जर डायमीटर। ये मान लीजिए कि बड़ा वाला टैप है, ये जो टैप है किसी टैंक को फिल कर रहा है, इस टैप के अपेक्षाकृत ये टैप 10 घंटा कम समय लेता है दोस्तों। ये टैप 10 घंटा कम समय लेता है, किससे? इस टैप से। ये टैप 10 घंटा कम समय लेता है। तो अगर ये टैप अगर मान लीजिए कि 5 घंटा, ये टैप अगर मान लीजिए कि 20 घंटा में फिल करता है, तो ये इसको फिल करने में मात्र 10 घंटा लेता है, क्योंकि यहाँ पे कह रहा है कि लार्जर डायमीटर वाला 10 घंटा कम समय लेता है स्मॉलर से। तो पूछ रहा है कि सेपरेटली द टाइम इन विच ईच टैप कैन सेपरेटली फिल द टैंक। तो अलग अलग टैप के खोलने पर कितने समय में वो टैंक फिल होंगे। मान लीजिए कि अकेला इसको अगर खोल दिया जाए या अकेला इसको, तो कितने कितने समय में ये दोनों टैप टैंक को फिल कर पाएंगे। यहाँ पर आप अगर देखेंगे तो तीनों ऑप्शन में 10 का ही डिफरेंस है, तो आप ऑप्शन से नहीं जा सकते हैं, इसीलिए इसको सॉल्व करना होगा दोस्तों। तो अब अगर हम इसको सॉल्व करते हैं और मान लीजिए कि ये अगर x आवर लेता है, या फिर इस बड़े वाले टैंक को मान लीजिए कि x आवर लेता है, तो ये कितना समय उससे अधिक लेगा दोस्तों? x + 10 आवर्स अधिक लेगा। तो अगर ये दोनों एक साथ खुलते हैं तो दोस्तों x 1 + 1/x + 10 मिलकर के कितना समय लगाया है? 1/9 होल 3/8, 9 8 जा 72 + 3 75, और ये 8 ऊपर चला जाएगा दोस्तों। ये आपका सीधा सीधा ट्रिक है जिससे आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। अब अगर हम यहाँ पर एलसीएम ले लें, x × x + 10 हो जाएगा, और यहाँ पर ऊपर में x + 10 + x हो जाएगा, जो कि 8/75 है दोस्तों। अब अगर हम इसको सॉल्व करें क्रॉस मल्टीप्लाई से, तो इधर जाने पर x 75, ये x + x 2x, और ये 10x है, तो 2 कॉमन लेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा 4 से, और यहाँ केवल 8 बचने वाला है। अभी ये 8 रहने देते हैं, तो यहाँ हम लोग लिखते हैं x + 5, क्योंकि 2 कॉमन ले चुके हैं हमने, ले चुका हूँ, और फिर यहाँ पर x + 5, और ये बचा हुआ है x × x + 10, जो कि यहाँ पर 4/75 के रूप में बचा हुआ है दोस्तों। अब अगर हम क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हो जाएगा 75x प्लस ये हो जाएगा 75 × 5, और ये हो जाएगा कितना? 4x² प्लस 10x + 40। तो यहाँ पर आपका जो ये वैल्यू हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा आपका ये हो जाएगा आपका 40x। यहाँ पर आप देख रहे होंगे x और × 10 को मल्टीप्लाई करेंगे, 10x 4 से मल्टीप्लाई होगा 40। अगर हम इसको सबको उधर लेके चले जाते हैं तो ये बचता है 4x², और इधर 10x 40x है, और ये 75x है। उधर जाने पर माइनस में आपका वैल्यू आएगा दोस्तों, ये हो जाएगा आपका -35x इक्वल, और ये वाला भी वैल्यू माइनस में ही हो जाएगा दोस्तों। तो 75 5 जा को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा? 5 5 जा 25, और 7 5 जा 35, और +2 37 = 0।
तो आप देख पा रहे होंगे कि कुछ इस प्रकार से आपके सामने ये वैल्यू आए हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन में। अगर हम इसको तोड़ लेते हैं तो कुछ इस प्रकार से ये वैल्यू आपको मिलने वाले हैं। तो केवल आप 375 का अगर फैक्टर निकालते हैं दोस्तों, तो आप 3 से लगाइए, 3 1 जा, 3 2 जा और 3 5 जा 15 हो गया दोस्तों। यहाँ पर 5 25 और एक 4 यहाँ पर आपका बचा हुआ है जो 375 में मल्टीप्लाई होता। तो अब ये सभी इसके फैक्टर हैं दोस्तों, हमें 35 चाहिए। तो हम क्या करते हैं, अगर हम यहाँ पर ये देखें कि 25 3 जा 75 और 5 4 जा 20 से अगर हम बात करें 5 4 जा 20 तो नहीं आया, 5 4 जा 20, 5 4 जा 20, 3 7 25 3 जा 75, ये हो गया आपका 20। और अगर दूसरा हम देखें तो ये हो गया कितना, 25 3 जा या 25 4 जा, 5 4 जा 20, 5 4 जा 20, 4 3 जा 12 प्लस 12 5 जा 60 और माइनस 25। हाँ दोस्तों, तो हमारा जो फैक्टर बन रहा है कुछ इस प्रकार का बन रहा है। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपका जो फैक्टर बन रहा है कुछ इस प्रकार का है कि यहाँ पर ये वाला वैल्यू 3 है, ये 5 है। अगर हम 3 4 जा 12, 12 5 जा आपका हो जाएगा कितना 60 और ये 25 है, तो 60 माइनस 25 आपका 35 आने वाला है। तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं 4x स्क्वायर माइनस 60x प्लस 25x माइनस 375 इक्वल टू 0। अब आप ध्यान से देखिए, मैंने पिछले क्लास में भी बताया था कि यहाँ पे 4x कॉमन लेंगे तो x माइनस 15 बचेगा दोस्तों। यहाँ पे 25 कॉमन लेंगे तो x माइनस 15 बचेगा दोस्तों, इक्वल टू 0 हो जाएगा। और अब आपके पास जो फैक्टर बचा मिला है दोस्तों वो कुछ इस प्रकार का है, कि आप यहाँ से डायरेक्ट वैल्यू एक x का निकाल सकते हैं। वो हो कितना जाएगा, वो हो जाएगा x माइनस 15 वाला वैल्यू केवल कंसीडर करेंगे इक्वल टू 0। तो x का वैल्यू कितना हो गया 15। तो एक टैप जो आपने माना था वो वैल्यू आपका 15 हो गया, दूसरा आपको 10 आवर्स अधिक ले रहा है तो वो हो जाएगा 25। तो आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों कौन सा, ऑप्शन नंबर बी। उम्मीद है कि ये भी क्वेश्चन आप समझ पा रहे होंगे कैसे करना होगा एग्ज़ाम में आपको। अगला क्वेश्चन हम लोग 61 की तरफ बढ़ते हैं। 61 में हमारे पास कुछ इस प्रकार के क्वेश्चंस हैं। अगर हम बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में 61, वो क्या कहता है दोस्तों, ध्यान से देखिएंगे। 61 के बारे में अगर हम बात करें तो वो क्वेश्चन नंबर यहीं पे है हमारे पास 61। यहाँ पे क्वेश्चन 61 आपके सामने प्रेजेंट है। अब आप देख सकते हैं 61 में क्या कहा जा रहा है। 61 में कहा जा रहा है दोस्तों कि एक क्लास टेस्ट होता है जिसमें द सम ऑफ कमल्स मार्क इन मैथमेटिक्स एंड इंग्लिश, वो मैथमेटिक्स और इंग्लिश के मार्क्स में का सम जो है उसको 40 आ रहा है दोस्तों। तो मान लीजिए कि मैथ्स में उसको x आ रहा है और केमिस्ट्री में और उसको इंग्लिश में y आ रहा है, दोनों मिलाकर के इसको 40 मार्क्स आ रहा है दोस्तों। अब कह रहा है हैड ही गॉट 3 मार्क्स मोर इन मैथमेटिक्स, अगर वो 3 नंबर एक्स्ट्रा मैथमेटिक्स में लाया होता और कह रहा है कि 4 नंबर कम अगर इंग्लिश में लाया होता तो उस दोनों के प्रोडक्ट आपको यहाँ पे 360 देखने के लिए मिलता। तो जब अब आपसे पूछ रहा है कि द मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय कमल इन 2 सब्जेक्ट सेपरेटली आर, तो दोनों सब्जेक्ट में इसे कितने नंबर आए हैं उसके बारे में ये पूछ रहा है दोस्तों। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। इसको हम लोग अगर बनाने के लिए चलें तो फिर हमारे पास इसको सॉल्व करके क्वाड्रेटिक इक्वेशन लाना है, यहाँ पे एक इक्वेशन के रूप में आपको ये निकालना होगा और फिर सॉल्व करना होगा। अगर हम बाय ऑप्शंस चलें तो आप यहाँ पर x प्लस वाई 40 के रूप में देखिए कि किसका किसका आ रहा है। 9 प्लस 1 10, 2 ये 40 आ रहा है इस दोनों का सम, ये भी आपका 40 आ रहा है और ये 40 नहीं आ रहा है। तो आप देख सकते हैं कि दो ऑप्शन में दोनों का सम 40 आ रहा है। अब इस दोनों को अगर हम इस इक्वेशन में पुट करके देखें तो अगर कोई सेटिस्फाई कर जाएगा तो वो आंसर हो जाएगा। अगर 21x मानते हैं दोस्तों मैथमेटिक्स का, तो 21 प्लस 3 इंटू 19 माइनस 4, ये हो गया दोस्तों 24
इंटू 15 जो कि 360 होता है दोस्तों। इसका मतलब ये ऑप्शन सही है। अगला अगर हम 12 मान के चलें तो 12 + 3 इंटू 28 - 4 जो कि यहाँ पर ये 15 हो रहा है और ये 24, ये भी 360 आ रहा है दोस्तों। इसका मतलब ये भी ऑप्शन सही है। इसका मतलब इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, मोर देन 1 ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा दोस्तों। उम्मीद है कि आप ये भी क्वेश्चन करना समझ रहे होंगे। इस तरह से इस क्वेश्चन को किया जा सकता है। आगे आप प्रोसेस से भी कर सकते थे, लेकिन ये क्वेश्चन आप डायरेक्ट ऑप्शन से भी कर सकते हैं। आगे हम लोग बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 62 के पास चलते हैं। 62 हमारे सामने यहाँ पे है। इसको आप देखेंगे कि क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 62। क्वेश्चन नंबर 62 में दोस्तों कह रहा है ये आपका परमुटेशन यहाँ पे आपको ये प्रोबेबिलिटी से लिया गया क्वेश्चन है, और प्रोबेबिलिटी से क्वेश्चन जो भी लिया जाता है जनरली उसमें परमुटेशन कॉम्बिनेशन का कुछ ना कुछ कॉन्सेप्ट आ ही जाता है दोस्तों। यहाँ पर एक बैग में 2 रेड बॉल है, 2 रेड बॉल है, ये 2 रेड बॉल है, 3 ग्रीन है दोस्तों, 3 ग्रीन बॉल है, ये 3 ग्रीन बॉल है, और कह रहा है कि 2 ब्लू बॉल है और ये 2 ब्लू बॉल है दोस्तों, ये 2 ब्लू बॉल है। अब कह रहा है कि 2 बॉल्स आर ड्रॉन एट रैंडम, 2 बॉल इसमें से एट रैंडम निकाला गया है दोस्तों। द प्रोबेबिलिटी दैट नन ऑफ द बॉल्स ड्रॉन इज ब्लू, ऐसा बॉल निकाला गया है जो कि ब्लू नहीं है। तो सबसे पहले आप ये ध्यान रखिए कि टोटल आउटकम्स आपके पास कितने हैं। तो टोटल आउटकम्स अगर हम 2 बॉल निकालना चाह रहे हैं दोस्तों तो 1 2 3 4 5 6 7 टोटल आउटकम हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों, ये टोटल आउटकम हमारा हो जाएगा 7C2 हो जाएगा दोस्तों। 7 बॉल में से 2 बॉल हमें चुनना है, तो उसके लिए हमें ये हो जाएगा सिलेक्शन करना है दोस्तों। तो ये हो जाएगा सिलेक्शन कॉम्बिनेशन से चलता है, तो 7C2 हो जाएगा। ये टोटल आपका केस है दोस्तों, टोटल आपका आउटकम है। अब जब हम फेवरेबल आउटकम्स की बात करते हैं दोस्तों तो हमें नन ऑफ द बॉल्स ड्रॉन इज ब्लू है, मतलब अब हमारे पास केवल 5 बॉल्स ही ऐसे हैं जिससे हम 2 बॉल निकाल सकते हैं। तो मतलब कि हमारा जो फेवरेबल आउटकम्स है दोस्तों वो हो जाएगा फेवरेबल आउटकम हो जाएगा 5C2 हो जाएगा दोस्तों। इस तरह से अगर प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट हम अगर बात करें, जो हमारा इवेंट कर रहा है कि नन ऑफ द बॉल्स ड्रॉन इज ब्लू, तो वो हो जाएगा n मीन्स यहाँ पे हमारा 5 है। अगर हम इसकी बात करें तो यहाँ पे ये हो जाएगा 5C2 बाई 7C2। अगर हम इसको सॉल्व करें दोस्तों तो 5C2 का मतलब हुआ फैक्टोरियल 5 बाई फैक्टोरियल 2 इंटू फैक्टोरियल 3 अपॉन फैक्टोरियल 7 अपॉन फैक्टोरियल 2 इंटू फैक्टोरियल 5। अब अगर हम इसको सॉल्व करें दोस्तों तो ये हो गया फैक्टोरियल 5 को हम 5 इंटू 4 बाई फैक्टोरियल 3 तो लिख ही सकते थे। यहाँ पे फैक्टोरियल 2 है इंटू फैक्टोरियल 3, ये फैक्टोरियल 3 से कैंसिल हो गया। यहाँ पर 7 इंटू 6 है दोस्तों, ये फैक्टोरियल 5 लिख सकते हैं अपॉन फैक्टोरियल 2 इंटू फैक्टोरियल 5, ये फैक्टोरियल से फैक्टोरियल कैंसिल हो गया। सॉल्व करने पे ये 2 से ये 2 जा कैंसिल हो गया, 5 2 जा 10 अपॉन ये 2 से ये 3 हो गया कैंसिल, तो ये हो गया 7 3 जा 21। आपका सॉल्यूशन हो जाएगा 10/21। आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा दोस्तों। उम्मीद है कि आप ये भी क्वेश्चन समझ पा रहे होंगे कि किस तरह से करना होता है दोस्तों। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन पूछा गया था। आगे अगर हम बात करें अगले क्वेश्चंस के बारे में, 63 के बारे में, तो देखते हैं कि क्या कहता है 63 नंबर क्वेश्चन। 63 आपके सामने, ये आपके सामने क्वेश्चन नंबर 63 है दोस्तों, ध्यान से देखिएगा। ये आपके सामने क्वेश्चन नंबर 63 है दोस्तों। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन ये भी है। एक आदमी जो 33,000 रुपया सेव करता है अपना इन 10 मंथ्स, 10 महीने में 33,000 रुपया वो सेव करता है दोस्तों, और कहता है कि इन ईच मंथ आफ्टर द फर्स्ट, पहले मंथ के बाद सभी मंथ में वो 100 रुपया का बढ़ोतरी करते हुए सेव करता है। तो मान लीजिए कि पहला मंथ में अगर x अगर सेव कर रहा है तो अगले मंथ में वो 100 रुपया बढ़ा के कर रहा है, फिर दूसरे मंथ में वो 100 रुपया बढ़ा के कर रहा है, फिर तीसरे मंथ में वो 100 रुपया बढ़ा के कर रहा है। इस तरह से वो चौथे मंथ में भी 100 रुपया बढ़ा के कर रहा है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9
और ये हो गया आपका 10 मंथ्स में वो इतना रुपया सेव करते हुए टोटल इसके पास 33,000 रुपया सेव हो जाता है दोस्तों। जब ये 33,000 रुपया सेव कर लेता है तो कह रहा है कि हाउ मच डिड ही सेव इन द फर्स्ट मंथ, तो पहले मंथ में उसने कितना रुपया सेव किया था दोस्तों, वही x का वैल्यू आपको पता करना है। तो आपके पास x कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो यहाँ पर हो जाएगा दोस्तों ये 10x प्लस, अब देखिए 900 प्लस 100,000, 800 प्लस 200,000, 2000, 3000, यहाँ पे ये 4000, 4500 हो जाएगा दोस्तों, और ये 33,000 है इधर। अगर हम यहाँ से 10x की बात करें तो इक्वल टू हो जाएगा 33,000 माइनस 4500। अब ये सॉल्व करने पे कितना आ जाएगा दोस्तों, 2 0 से 2 0 कैंसिल, 5, और ये हो गया 2 2 12 8, और ये हो गया कितना 2, और ये हमारे पास है 10x का वैल्यू। तो x का वैल्यू हो जाएगा 28,550, 28,550 जो आपका ऑप्शन नंबर ए में है दोस्तों, ये आपका सॉल्यूशन हो जाएगा। उम्मीद है आप ये सॉल्यूशन भी समझ पा रहे होंगे। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था और आप आसानी से कर सकते थे। थोड़ा यहाँ पे आपको लेंदी प्रोसेस लग रहा होगा, लेकिन आप इसको जब बार बार बनाएंगे तो ये भी आपको आसान लगेगा और बहुत जल्द इसको बना लेंगे दोस्तों। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 64 की बात अगर हम करें तो क्वेश्चन नंबर 64 अब हमें नेक्स्ट पेज में देखने को मिलेगा। यहाँ पे आपके सामने है 64 नंबर क्वेश्चन दोस्तों, आपके सामने बोर्ड पे इस तरह से 64 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है दोस्तों। अब आप इस क्वेश्चन को करके देखें किस तरह से आप इसको करेंगे दोस्तों। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है दोस्तों। अगर हम 64 की बात करें तो देखेंगे कि कैसे इस क्वेश्चन को आप बनाएंगे, किस तरह से क्वेश्चन क्या कह रहा है उसको ध्यान से पढ़ेंगे दोस्तों। द एरिया ऑफ अ स्क्वायर फील्ड, स्क्वायर फील्ड का एक एरिया दिया हुआ है। एरिया आपको स्क्वायर फील्ड का मालूम है कि ए स्क्वायर मतलब 24200 है दोस्तों। तो ए का वैल्यू कितना हो जाएगा, अंडर रूट हो जाएगा 24200 हो जाएगा दोस्तों। इसको हम लोग लिख सकते हैं 2 × 121 × 100 दोस्तों। तो अंडर रूट 2 × 11 × 10 दोस्तों, जो कि हो गया कितना 110√2 हो गया दोस्तों। ये आपका किस में है, स्क्वायर मीटर में है दोस्तों। अब आपके पास कह रहा है कि ये तो आपका था हाउ मच टाइम विल अ लेडी टेक टू क्रॉस द फील्ड डायगोनली। अब आप देखिए कि ये आपका फील्ड है स्क्वायर और ये डायगोनल है। अब ये इधर ऐसे ये लेडी क्रॉस करना चाहती है इस फील्ड को, तो इसका मतलब ये लेंथ कितना होगा। अगर हमें ये ए पता है तो ये आपको मालूम होगा कि a√2 होता है दोस्तों, √2a होता है। तो आपका डायगोनल डी कितना हो जाएगा, √2 × 110√2, जो कि कितना हो जाएगा 220 कितना मीटर हो जाएगा दोस्तों। तो अब आप यहाँ से ये स्क्वायर मीटर, ये लेंथ हमने निकाला था, तो यहाँ स्क्वायर नहीं होगा दोस्तों, ये ध्यान रखेंगे। ये आपका केवल मीटर में है, ये मीटर है। अब आपके पास डायगोनल का लेंथ मालूम हो चुका है दोस्तों, ये डायगोनल था हमारा, लेंथ मालूम हो गया है। अब ये कह रहा है कि एट द रेट ऑफ 6.6 किलोमीटर के रफ्तार से ये जा रहा है। डिस्टेंस मीटर में है दोस्तों, तो किलोमीटर में आपको बदलना होगा। तो टाइम पूछ रहा है, तो टाइम इक्वल टू डिस्टेंस बाय स्पीड हो जाता है दोस्तों। डिस्टेंस 220/1000 और स्पीड आपका है 6.6, तो 6.6 पॉइंट हटा दिए तो 10 ऊपर चला गया, ये 0 ये 0 ये 0 कैंसिल हो गया दोस्तों। अब अगर आप बात करें तो कितना हो गया आपका सॉल्यूशन, 220 यहाँ पे आ जाएगा, आंसर आ जाएगा 22। ये आपका किलोमीटर 6 ठीक है, √2 2 110 11 10 110 220 मीटर। अब अगर हम डायगोनल की बात किए तो इतना हो गया, और डायगोनल को इसमें कन्वर्ट कर दिए तो 6.6 किलोमीटर है आपका, 6.6 है। तो ये हो जाएगा आपका कितना, ये हो जाएगा 11 6 जा 11 2 जा 22, ये आपका हो जाएगा 6.6 किलोमीटर है दोस्तों। एट द रेट ऑफ 6.6 किलोमीटर पर आवर, हाउ मच टाइम विल अ लेडी टेक टू क्रॉस द फील्ड डायगोनली। तो आपका डायगोनल का लेंथ हो गया 220 मीटर।
टाइम यहाँ पे पूछा जा रहा है, तो टाइम हो जाएगा दोस्तों, डिस्टेंस हमारा है 220 स्क्वायर मीटर था, तो स्क्वायर मीटर हो गया। और यहाँ पर आपका, अच्छा अब हम यहाँ पर क्या करेंगे दोस्तों, मिनट में इसको कन्वर्ट करेंगे, तो ये हो जाएगा 60 और ये 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 6 से 6 कैंसिल हो जाएगा, तो 2 मिनट बचेगा दोस्तों। ये आपका आंसर हो जाएगा 2 मिनट्स। यहाँ पे हमने मिनट में कन्वर्ट करना था, आंसर मिनट में था, हमने आवर में रखा था, इसलिए यहाँ पे आपको मिनट में कन्वर्ट करने पे 2 मिनट का आंसर आ जाएगा दोस्तों। तो ये आपका था क्वेश्चन नंबर 64। इस तरह से आप क्वेश्चन नंबर 64 कर सकते थे। नेक्स्ट अगर हम 65 की बात करें दोस्तों, वो भी बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है 65। देखते हैं नेक्स्ट आपका 65 क्या कह रहा है क्वेश्चन में। ये है हमारे पास 65 क्वेश्चन नंबर दोस्तों, कि द सम ऑफ ऑल 3 डिजिट नेचुरल नंबर्स मल्टीपल ऑफ 11। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है दोस्तों, आज का हम ये लास्ट क्वेश्चन करने जा रहे हैं दोस्तों। 65 में कह रहा है द सम ऑफ ऑल 3 डिजिट्स नेचुरल नंबर, 3 डिजिट का नेचुरल नंबर जो 11 का क्या है, मल्टीपल है, वो कहाँ से स्टार्ट होता है दोस्तों, तो 11 9 जा 99, 11 10 जा 110 से स्टार्ट हो रहा है दोस्तों। और ये समाप्त कहाँ होगा, तो 11 से आप अगर डिवाइड करते हैं 999 को, तो ये 99 को 0 कर दीजिए, तो ये कैंसिल हो जाएगा 99, और ये 0 मतलब 90। यहाँ पे आपका लास्ट नंबर जो होगा वो हो जाएगा 990, मतलब फर्स्ट टर्म आपका हो गया ये और लास्ट टर्म हो गया ये, और कॉमन डिफरेंस डी हो गया आपका 11। अब आपसे अगर टीएन पहले निकालना होगा कि हाउ मेनी नंबर ऑफ टर्म्स आर देयर, तो टीएन के लिए आपका जो है 9 इन 190 बराबर हो जाएगा फर्स्ट टर्म 110 n-1 इंटू 11, ये इधर आएगा दोस्तों, तो सब्ट्रैक्ट होने पर वैल्यू हो जाएगा 088 इक्वल टू n-1 इंटू 11 से ये कटेगा दोस्तों, 8 जा 80 हो गया, n इक्वल टू 81 हो जाएगा दोस्तों। अब Sn का बात अगर हम करें दोस्तों, तो Sn का वैल्यू हो जाएगा 81/2 इंटू फर्स्ट टर्म आपका 110 है, प्लस लास्ट टर्म 990 है, 81/2 इंटू 0 से 0, 9 + 1 10, 9 + 1 10 + 1 11, ये कैंसिल हो जाएगा दोस्तों, 550। अब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे 81 और 550 को, तो आपको क्या आएगा आंसर, देखिएगा यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लीजिए 550 को 81 से, तो ये हो गया 550 0, 8 5 जा 40, 8 5 जा 40 प्लस 44 प्लस ये हो गया 5544 आपका ऑप्शन नंबर बी आंसर हो जाएगा दोस्तों। तो आज के लिए इतना ही है दोस्तों। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना और शेयर करना ना भूलें। अपने दोस्तों तक ज़रूर इस बताए गए सॉल्यूशंस को पहुंचाएं, क्योंकि उनके लिए भी ये बहुत ही उपयोगी होगा दोस्तों। आगे हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में।